नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मुद्दा अब अंतरराष्ट्रीय हो गया है। दुनिया भर में इसकी आलोचना हो रही है। सोचिए कि देश के लोकतंत्र पर हो रहे प्रहार के खिलाफ आवाज विदेशी सांसदों ने उठानी शुरू कर दी है। पूरा विदेशी मीडिया राहुल गांधी के सांसदी खत्म किए जाने से रंगा पड़ा है। मतलब एक बार फिर भारत में हुए एक कारनामे की आलोचना दुनिया भर में हो रही है। विश्व गुरु का मायावी जलवा इसे थाम नहीं पा रहा है। इसे देश की तरक्की कहा जाए या गर्त में जाना, आप लोग खुद तय कीजिए। लेकिन 24 मार्च को आई यह खबर ने देश ही नहीं दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी। एक बार फिर भारत सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने के आरोप लगने लगे। ये आरोप लगाए हैं एक दिग्गज अमेरिकी सांसद ने। उन्होंने कहा कि इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि अमेरिकी सांसद रो खन्ना है कौन और उन्होंने क्या कहा। बता दें कि रो खन्ना भारतीय मूल के प्रभावशाली अमेरिकी सांसद हैं। वो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में सिलिकॉन वैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। वही सिलिकॉन वैली जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां भारतीयों का सिक्का चलता है। रो खन्ना अमेरिका में रह रहे भारतीयों और भारतीय अमेरिकियों पर अमेरिकी संसद के कॉकस के सह अध्यक्ष भी हैं। जब राहुल की लोकसभा सदस्यता जाने की खबर आई तो अमेरिकी सांसद भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इस फैसले को गांधीवादी विचारधारा के साथ गहरा विश्वासघात करार दिया। रो खन्ना ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात है। उन्होंने कहा, यह वो नहीं है जिसके लिए मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में कुर्बान कर दिए थे। इसके साथ ही अमेरिकी सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और कहा कि भारतीय लोकतंत्र के हित के लिए आपके पास इस फैसले को पलटने की शक्ति है। रो खन्ना ने अनुरोध तो किया है, लेकिन सबको पता है कि यह हुआ ही क्यों है और इसकी राजनीति क्या है। खैर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर भारत की आलोचना का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आपको बता दें कि सिर्फ अमेरिकी सांसद ने ही नहीं, बल्कि अमेरिका में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने भी राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह भारत में लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराकर मोदी सरकार हर जगह अभिव्यक्ति की आजादी और भारतीयों की आजादी के अधिकार के लिए मौत की घंटी बजा रही है। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर कि मोदी सरकार हर जगह अभिव्यक्ति की आजादी और भारतीयों की आजादी के अधिकार के लिए मौत की घंटी बजा रही है। यह है भारत सरकार की तारीफ। जॉर्ज अब्राहम भी कहते हैं कि राहुल मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से मुखर होकर सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें इसी बात की सजा मिली है। 2019 का मानहानि केस तो बस एक बहाना है। राहुल गांधी सदस्यता खत्म किए जाने का मामला वैश्विक हो चुका है और एक भी देश, एक भी अखबार या विपक्ष की एक भी पार्टी ने यह नहीं कहा है कि यह बहुत अच्छा हुआ है। मोदी सरकार को मिर्ची इस बात से भी लगी होगी कि अब तो संयुक्त राष्ट्र तक इसमें बोल पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने इस मसले पर बयान देते हुए कहा कि मैं कह सकता हूं कि हम राहुल गांधी के मामले से अवगत हैं। हम समझते हैं कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। यानी यह मामला यूएन तक पहुंच गया है। मतलब भारत में इस खबर के आने के बाद कुछ दलों में जश्न मन रहा है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इस फैसले की वजह से भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी फजीहत हो रही है। इतना ही नहीं, इस मामले को विदेशी मीडिया भी जमकर कवर कर रहा है। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे नामी गिरामी अखबारों और टीवी चैनलों ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने की खबर को बड़े स्तर पर कवर किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो सीधे लिख दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध में खड़े होने वाले आखिरी राष्ट्रीय चेहरे में से एक राहुल गांधी को संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी राहुल गांधी की खबर को प्रमुखता से छापा। द वॉशिंगटन पोस्ट ने राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताया। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा कि राहुल गांधी को
अयोग्य ठहराया जाना भारतीय विपक्ष को तगड़ा झटका है। इसके अलावा गार्डियन और टाइम्स जैसे अखबारों ने भी राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। देखिए, यह पहली बार नहीं है जब भारत सरकार पर लोकतंत्र, मानवाधिकार और सांप्रदायिकता को लेकर सवाल उठे हो। आपको याद होगा, अमेरिकी विदेश विभाग ने अप्रैल 2022 में भारत पर अपनी मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत में मौत, अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक हिंसा, अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया पर प्रतिबंध, पत्रकारों पर मुकदमे और बहुत ज्यादा प्रतिबंधात्मक कानूनों को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन सब मुद्दों को पहले भी उठाया जा चुका है, बावजूद इसके सरकार के स्तर से इस पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। बीबीसी के दफ्तरों पर पड़े छापे को लेकर भी विश्व गुरु पर भारत में मीडिया की जुबान बंद करने के वैश्विक आरोप लगे थे। यही नहीं, कई मौकों पर भारत की स्थिति पर दूसरे देशों ने चिंता जाहिर की है, लेकिन हालात जस के तस हैं और देश के अंदर इन्हें रोकने को लेकर कारगर नीति या सामूहिक एकजुटता नजर नहीं आती। इसे ऐसे समझिए कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कई बड़े नेता हुलसते हुए नजर आए। बीजेपी ने खुद इसे लेकर उल्लास जताया। दूसरी तरफ विपक्ष ने आवाज जरूर उठाई, लेकिन सच यह है कि उनमें से कई दल और नेता इसे लेकर अंदर ही अंदर खुश भी हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षाओं के सामने से सबसे बड़ा रोड़ा हट गया है। चलिए, राहुल की अयोग्यता तो कोर्ट का फैसला है, करना पड़ा, लेकिन चलते चलते एक और खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के ठीक बगल में कांग्रेस का भी मुख्यालय बन रहा है। अचानक से एक बुलडोजर पहुंचता है और उसकी सीढ़ियों को तोड़ना शुरू कर देता है। आरोप है कि ये 3 सीढ़ियां, सुनिए, 3 सीढ़ियां एमसीडी की मंजूरी के बिना बनाई गई थी। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने 1 हफ्ते पहले ही कांग्रेस मुख्यालय का इंस्पेक्शन किया था, निरीक्षण। अब इसे महज इत्तेफाक कहा जाए या कुछ और, खुद ही समझ लीजिए। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी की अयोग्यता ने उनकी छवि बहुत बड़ी बना दी है। आज भारत में हर सियासी चर्चा के केंद्र में राहुल गांधी हैं और बीजेपी केवल उनके इर्द गिर्द घूम रही है। इसे बीजेपी की मजबूरी कहें या दस्तूर की, अब मीडिया राहुल गांधी को खारिज करने का जोखिम नहीं ले सकता, और अगर उसने ऐसी कोशिश की तो उसकी विश्वसनीयता और मुश्किल में पड़ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें या टुकड़ों को आप ट्विटर पर देखें, लाइक जरूर किया करें, कमेंट करेंगे और अच्छा लगेगा। नमस्कार।